हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी इन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर जय वर्ड में न्यूक्लिक अम्ल टॉपिक चला रहे थे। न्यूक्लिक अम्ल का ये पार्ट नंबर जो है वो 7 है। पार्ट नंबर 6 में हम आपको डीएनए की संरचना के बारे में बता चुके पूरा डिटेल से। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आपको पहले से पता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे आरएनए। आरएनए क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है आरएनए, और उसके जो टाइप्स हैं, जैसे कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, उनके क्या कार्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए लगातार हमारे साथ, और साथ ही साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप बाद में इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सके जैसे ही एग्जाम टाइम आए उस टाइम पर। देखो, नोटबुक यदि आप फेयर कॉपी करते रहोगे, थोड़ा लिखते रहोगे, तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी रंग लाएगी, ये हम गारंटी लेते हैं 100%। तो प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप साथ ही साथ हमारे लिखते हुए जरूर चलें, एक फेयर कॉपी जरूर बनाएं, जिससे आप इन चीज़ों को बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है। और कल वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, वो उसका कार्ड ये हम आपको कार्ड बता देते, क्योंकि हमारे घर के पास भागवत बैठी हुई है, तो क्या है बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और पढ़ने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपकी वीडियो कल नहीं आ पाई थी। अब 7-8 दिन जब तक वो रहेगी तो लगभग हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि आपके लिए लगातार वीडियो डाली जाए, लेकिन देखते हैं फिर कैसे आगे काम होता है। ठीक है। वीडियो यदि हम बना लेंगे तो आपके पास आएगी। ठीक है। तो इंतजार ना कीजिएगा ज़्यादा, और वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मुख्य रूप से पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला होती है। जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला यानी कि सिंगल चेन होती है। जबकि बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल था, यानी कि द्विरज्जुकी था। कैसा था, द्विरज्जुकी यानी डबल हेलिक्स मॉडल था। जबकि आरएनए की बात की जाए तो आरएनए जो होता है वो सिंगल चेन होती है। कैसी चेन होती है, सिंगल चेन होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, आरएनए में प्यूरिन और प्रिविडीन पाए जाते हैं। हमने आपको उसमें भी बताया था डीएनए में कि डीएनए जो होता है उसमें भी प्यूरिन और प्रिविडीन क्षारक पाए जाते हैं। प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि प्रिविडीन की बात की जाए तो यहाँ पर साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि जो आरएनए होता है उसमें, आरएनए जो होता है उसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आरएनए में थायमिन क्षारक के स्थान पर क्या पाया जाता है। आरएनए में थायमिन क्षारक के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखें। तो आरएनए कैसी श्रृंखला है, आरएनए सिंगल श्रृंखला है, सिंगल चेन है, जबकि डीएनए कैसी थी, डबल हेलिक्स मॉडल था। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। यदि आप हमसे न्यू जुड़ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करें कि 50+ हो जाए, जिससे आपकी क्लास आगे लगातार आती रहे। देखो, कोशिश हमारी यही रहेगी कि अप्रैल से आपकी क्लास लगातार चलेंगी। अभी शायद 1 दिन 2 दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और अप्रैल से हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास लगातार हम आपको दें। तो प्लीज आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा भी मन लगे और हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहे। ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि आरएनए में थायमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो आरएनए होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो, डीएनए जो होता है वो सभी में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है।
आपको पता है डीएनए जो होता है वो ज्यादातर अनुवांशिक पदार्थ जो हमारा होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और राइबो न्यूक्लिक अम्ल पूछी जाए ये किसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, तो कुछ विषाणु होते हैं जैसे कि टीएमबी। टीएमबी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजेक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है। टोबैको मोजेक वायरस जो होता है वो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है, और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यदि बात की जाए कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था राइबो न्यूक्लिक अम्ल में राइबो शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबो शर्करा पाई जाती है, जो एक प्रकार की पेंटो शर्करा का उदाहरण भी है। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ विषाणु जैसे कि टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, ये फुल फॉर्म याद कर लेना। एडिस, एडिस जो होता है उसका जो वायरस है वो क्या है? एचआईवी। एचआईवी जो वायरस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है, उसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। रियो वायरस, रियो वायरस में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आपका आरएनए होता है। तो कौन कौन से विषाणु? ये कुछ विषाणु होते हैं जैसे कि टीएमबी, एचआईवी और रियो वायरस। इनमें क्या होता है? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपका आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अच्छा पॉइंट है, नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आरएनए मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए और हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के। 3 प्रकार के आरएनए, अन्य प्रकार के आरएनए जो 3 और हैं वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन मुख्यतः यदि आपसे पूछा जाए कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। अब एक एक पर चर्चा करेंगे, इनका कार्य क्या होता है, कार्य हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के। और आरआरएनए क्या होता है, इसका क्या काम है, पूरा डिटेल से जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वे ही पॉइंट है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी हम आपको फालतू नहीं बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहे, अच्छे से चीजों को समझते रहे, और साथ ही साथ यदि आपको चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहे। कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। जो बच्चे नहीं जुड़े उसकी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते हैं जिनसे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए क्या होता है। तो सबसे पॉइंट यहाँ पर मुख्यतः जो बनता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोशिका में आरआरएनए कितने % पाया जाता है। कोशिका में देखा जाए, कोशिका में तो आरआरएनए कितने % पाया जाता है, तो आरआरएनए जो पाया जाता है वो आपका 80% पाया जाता है। कितने % पाया जाता है? कोशिका के अंदर देखा जाए यदि राइबोसोमल आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, वो कोशिका के अंदर कितने % पाया जाता है, तो 80% पाया जाता है। याद रखें, सबसे ज्यादा जो आरएनए है वो आपका आरआरएनए ही पाया जाता है। कौन सा आरएनए है? 80% आपका क्या होता है? आरआरएनए पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वो टीयर्स तथा वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। खोज याद कर ले जानकारी के लिए, वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। इसकी जो खोज की थी वो टीयर्स तथा वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह केवल राइबोसोम में मिलता है। जो आरआरएनए होता है वो केवल राइबोसोम में पाया जाता है। कैसे? देखो, अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम में पाया जाता है, जो कोशिका का एक प्रकार का कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए कि आरआरएनए कोशिका के अंदर कितने % पाया जाता है, तो 80% पाया जाता है। कितने % पाया जाता है? 80%। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, केंद्रिका में जो आरएनए होता है उसका काम क्या है, आरआरएनए का क्या काम है। तो केंद्रिका के अंदर आपने न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर आरआरएनए और प्लस प्रोटीन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो राइबोसोम बनता है। जब आरआरएनए, हमने आपको राइबोसोम जब पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में वहां पर बताया हुआ है। केंद्रिका में जब आरआरएनए और प्रोटीन जब मिलते हैं तो राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का। आरआरएनए कितने % होता है, यदि आपसे ये पूछा जाए
तो RRNA राइबोसोम में 60% होता है। कितने परसेंट होता है? 7%, 60% और प्रोटीन यदि आपसे पूछा जाए तो 40% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 40%। एक ही पॉइंट को नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चले, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ये किस जीन के द्वारा निर्माण होता है इसका। RRNA जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में उपस्थित जीन के द्वारा यह निर्मित होता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में उपस्थित जीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसका? RRNA का। एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अघुलनशील RNA भी कहा जाता है। RRNA को अघुलनशील RNA के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखें। RRNA को अघुलनशील RNA के नाम से भी जाना जाता है, इसे अघुलनशील RNA भी कहा जाता है। सबसे स्टेबल यदि RNA पूछा जाए, सबसे स्थायी RNA पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे तीनों में से? तो वो आपका RRNA होता है। सबसे स्टेबल RNA यदि आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो RRNA होता है। सबसे लंबी जीवन अवधि वाला RNA पूछा जाए कौन सा होता है, तो सबसे लंबी जीवन अवधि जिसकी है वो आपका क्या है? RRNA होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला बनता है यहाँ से कि सबसे लंबी जीवन अवधि वाला RNA कौन सा है, तब भी आप RRNA बताओगे। किसे अघुलनशील RNA कहा जाता है, तब भी आप RRNA बताओगे। और सबसे स्टेबल RNA क्या है आपका, तब भी आपको RRNA ही बताना होगा। और RRNA कहाँ पाया जाता है, तो RRNA जो होता है वो आपको राइबोसोम में मिलता है। RRNA और प्रोटीन्स जब मिलते हैं तभी राइबोसोम का निर्माण होता है। कैसे? देखो अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। हमने आपको राइबोसोम की जब वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। 70S जो राइबोसोम होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है, तो 50S और 30S से मिलकर बना होता है। इसकी बड़ी यूनिट देखी जाए तो 50S होती है और छोटी यूनिट देखी जाए तो 30S होती है। ठीक है, अब जो आपका 50S होता है वो किस किस RNA से मिलकर बना होता है, तो 50S जो होता है वो 5S RNA और 23S RNA से मिलकर बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 50S जो RNA होता है, जो 50S RNA होता है, वो किन किन RNA से मिलकर बना होता है, तो 5S RNA और 23S RNA से मिलकर बना होता है। जबकि 30S जो RNA हो, 30S जो होता है राइबोसोम, वो किससे मिलकर बना, छोटी यूनिट होती है, वो किस RNA से मिलकर बनी होती है, तो 16S RNA से मिलकर बनी होती है। 5 23 16, 5 यानी 5 23 16, 5 23 और 16, ये तीनों आप अच्छे से याद कर लें। बात करते हैं जो 80S RNA होता है वो किन से मिलकर बना होता है, तो 80S जो होता है वो आपका 60S और 40S से मिलकर बना होता है। 60S जो होती है इसकी बड़ी यूनिट होती है और 40S होती है इसकी वो छोटी यूनिट होती है। 60S में कौन कौन से RNA होते हैं, RRNA, तो 5S, 5.8S और 28S RNA। ये RNA जो किस में पाए जाते हैं, 60S में पाए जाते हैं। जबकि 40S की बात की जाए तो 40 में आपका 18S RNA पाया जाता है। 30S में 16 होता है और 40S में आपका 18 होता है। यहाँ 5 और 23 होता है, 5 और 23 होता है, यहाँ 5 और 5.8 और 28S RNA होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर ले। तो ये जो नीचे आपको सभी दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, RRNA। RRNA और प्रोटीन्स जब आपस में मिलते हैं तभी राइबोसोम का निर्माण होता है एक कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं कुछ, और कुछ जो राइबोसोम होते हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका का एक प्रकार होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब सेकंड नंबर बात करते हैं ट्रांसफर RNA, tRNA। ट्रांसफर यानी संदेश वाहक RNA। संदेश वाहक RNA क्या होता है, अभी देखो जो राइबोसोमल RNA है उसका कार्य हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना भूल गए थे तो हमने उनको लास्ट में रख दिया, तो आप उनको सुनकर जाए क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कार्य। ठीक है, अब बात करते हैं tRNA कोशिका के अंदर कितना पाया जाता है, तो tRNA जो होता है वो 10 से लेकर 15% पाया जाता है। वो कितना परसेंट था, 80%।
कितने परसेंट था? 80%। जबकि टीआरएनए की बात की जाए तो टीआरएनए जो होता है वो 10 से लेकर 15% पाया जाता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो आपका टीआरएनए होता है। टीआरएनए की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, तो क्लोवर पत्ती के समान होती है। ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टीआरएनए की संरचना किसके जैसी होती है, तो टीआरएनए की जो संरचना होती है वो क्लोवर पत्ती के समान होती है। और टीआरएनए ध्यान रखें ये बड़ी यूनिट में पाया जाता है। जैसे एक यूनिट बड़ी ये होगी, एक यूनिट राइबोसोम की छोटी ये होती है। तो जो बड़ी यूनिट होती है यहीं पर टीआरएनए पाया जाता है। बड़ी यूनिट जो राइबोसोम की होती है वहीं पर टीआरएनए पाया जाता है। इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना। क्या काम है? ट्रांसफर करना। इसकी 4 भुजाएं होती हैं टीआरएनए की। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। टीआरएनए में 4 भुजाएं होती हैं, 3 लूप होते हैं और 1 लंप होता है। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 3 लूप होते हैं और 1 लंप होता है। अभी हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं। तो ये पॉइंट याद कर ले, टीआरएनए की संरचना कैसा होती है, कैसी होता है इसका स्ट्रक्चर, तो क्लोवर पत्ती के समान होता है, क्लोवर लीफ के समान होता है। इसकी कितनी भुजाएं होती है, तो 4 भुजाएं होती हैं, 4 यानी 4 आर्म्स होती हैं, 3 लूप होती है और 1 लंप होता है। कैसे? देखो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो संरचना है वो टीआरएनए की है। किसकी संरचना है? ये जो संरचना है वो टीआरएनए की है। ठीक है, हम इसे थोड़ा और जूम ऐसे कर रहे हैं। ये जो संरचना है वो किसकी है? टीआरएनए की। देखो वैसे तो आरएनए जो होता है वो एक सिंगल होता है, सिंगल चेन होता है, लेकिन ये आपको डबल का दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा है? डबल। क्योंकि बीच में इसके जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसके हाइड्रोजन बंद है। हाइड्रोजन बंद होने के कारण ये डबल संरचना दिखाई देने लगती है, लेकिन वैसे तो ये सिंगल चेन होती है। कैसी चेन होती है? सिंगल चेन। तो आपको भुजाएं दिखाई दे रही देखो, एक भुजा इसकी ये है, एक भुजा इसकी आर में, एक भुजा ये है, जिसे हम टी साई सी कहते हैं। टी साई और सी बोलते हैं। ठीक है, एक लूप इसकी ये है और जिस एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी ये, चौथी ये। 1 2 3 और 4 लूप कितने होते? तो एक लूप ये आपका है टी साई लूप, एक लूप आपका डी ये वाला है और एक लूप आपका ये है। तो कितने लूप हुए? 3 लूप। 3 होते हैं, भुजाएं 4 होती है। और एक भुजा जो आपको ये दिखाई दे रही वेरिएबल आर्म जिसे कहते हैं, जिसे लंप कहा जाता है। जो आपकी ये चौथी भुजा आपको जो दिखाई दे रही है इसे वेरिएबल आर्म कहा जाता है, जिसे लंप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें याद रखें जो 3 डैश होता है उसमें OH समूह पाया जाता है। यहीं पर एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटो ACC ग्रुप ACC पाया जाता है। 3 जो होता है वहीं पर क्या होता है? ACC होता है। ये इसका 5 डैश है। आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो मेन बात आपको क्या याद रखनी है? मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टीआरएनए होता है उसमें 4 भुजाएं होती है, 3 लूप होते हैं और 1 लंप होता है। लंप आपका ये होता है जो जिसे हम वेरिएबल आर्म कहते हैं, और टी साई लूप एक ये होता है, एक आपका ये है और एक आपका ये है, जिसे हम ये जो मॉडल है वो किसका है? क्लोवर लीफ मॉडल। मॉडल जो है वो आपका क्या है? क्लोवर लीफ मॉडल है। इसे एंटीकोडॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आपकी बुक में भी लिया हो, आप वहां पर समझ लें। एक बार ना समझ में आए तो और सर्च कर लें कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं ये जो टीआरएनए होता है वो उसमें 70 से लेकर 75 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। टीआरएनए जो है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 70 से लेकर 75 तक। 70 से लेकर 75 तक इसमें न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यानी कि 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। वही हमने आपको देखो बहुत सारे वहां पर लिखे हुए थे, 5 4 6 यानी कि बहुत सारे लिखे थे। तो ये 70 से लेकर 75 न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। अब बात करते हैं तीसरे की, मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA, जिसे संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। और वो कौन सा था आपका? ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरित आरएनए। ठीक है, सॉरी वहां पर हम शायद संदेश वाहक बोल गए थे। ओके, संदेश वाहक आरएनए ये कितना कोशिका के अंदर होता है? तो ये 1 से लेकर 5% पाया जाता है। जो संदेश वाहक आरएनए होता है वो 1 से लेकर 5 यानी 1 से लेकर 5% तक पाया जाता है। एक बार हम तीनों को रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो आपका आरआरएनए है वो 80% है, और जो आपका टीआरएनए है वो 10 से लेकर 15% है, और जो आपका mRNA है वो आपका 1 से लेकर 5% है कोशिका के अंदर। तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना।
mRNA के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सबसे पहले जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ब्रेनन नाम के वैज्ञानिक थे। mRNA के विषय में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? तो ब्रेनन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। अब mRNA होता क्या है? तो mRNA डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का संदेश वाहक है। mRNA जो होता है आपको पता है डीएनए से क्या बनते हैं? mRNA, और mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन। तो जो mRNA होता है वो डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का संदेश, डीएनए के ऊपर जो भी सूचना होती है उसका ये स्थानांतरण करता है। डीएनए के ऊपर जो भी सूचना होती है उसका ये क्या करता है? स्थानांतरण करता है। कौन? mRNA। क्या करता है? mRNA। अभी देखो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। देखो mRNA जो होता है वो एक रज्जुकी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इस बात को आप लोग याद रखें। mRNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। केंद्रक में डीएनए से बनता है। कैसे बनता है? डीएनए से क्या बनता है? mRNA। आपको पहले से भी पता है डीएनए से क्या बनता है? mRNA। तो यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। mRNA की जो जीवन अवधि होती है वो सबसे कम होती है। mRNA की जो जीवन अवधि होती है वो सबसे कम होती है, जबकि rRNA की जो जीवन अवधि होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार जो 50,000 से लेकर 2 लाख डाल्टन तक होता है। इसका अणुभार जो होता है वो 50,000 से लेकर 2 लाख डाल्टन तक हो सकता है। अब बात करते हैं mRNA कैसे बनता है। तो mRNA केवल एक जीन यानी सिस्ट्रोन, जो सिस्ट्रोन नाम का एक जीन पाया जाता है। सिस्ट्रोन से एक जीन होता है जिसका नाम क्या है? सिस्ट्रोन। और mRNA जो होता है केवल एक जीन सिस्ट्रोन से बना होता है, तब इसको मोनोसिस्ट्रोनिक कहा जाता है। देखो सिस्ट्रोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो जो mRNA होता है वो एक जीन से मिलकर बना होता है जिसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, mRNA कहते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। जब mRNA एक जीन से मिलकर बना होता है तो उसे मोनोसिस्ट्रोनिक कहा जाता है। मोनो का मतलब आपको पता है पहले से, मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। और जब mRNA बहुत सारे सिस्ट्रोन से मिलकर बना होता है तो उसे पॉलीसिस्ट्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसिस्ट्रोन। प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें पॉलीसिस्ट्रोन पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें कौन सा mRNA होता है? तो उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA पाया जाता है। आगे देखते हैं। जब एक mRNA 2 या 2 से अधिक जीन से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। जब एक mRNA 2 या 2 से अधिक जीन से बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ सिस्ट्रोन दो प्रकार के होते हैं mRNA, एक मोनोसिस्ट्रोनिक और एक पॉलीसिस्ट्रोनिक। हमने आपको बताया डीएनए से क्या बनता है। डीएनए से जो आपका बनता है वो mRNA बनता है, जिस पर क्या सूचना होती है हमारी? mRNA। और mRNA से क्या बनता है? तो mRNA से आपको पता है प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन में ही आपकी सूचना पूर्णता होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं आरएनए के अन्य प्रकार। आरएनए के अन्य प्रकार कौन कौन से? वो तो तीन मुख्यतः हमने आपको बता दिए कि आरएनए मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। लेकिन आरएनए के कुछ अन्य प्रकार हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपका विषाणु आरएनए, रियो वायरस आरएनए और विखंडित आरआरएनए। ये आरआरएनए का एक भाग होता है, एक अंश होता है। तो विषाणु आरएनए, रियो वायरस आरएनए, अब विखंडित आरएनए यानी विखंडित आरआरएनए। अब विषाणु आरएनए से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि एक या दो श्रृंखलाओं का बना होता है। जो विषाणु आरएनए होता है वो कितनी श्रृंखलाओं का बना होता है? तो एक या दो श्रृंखलाओं का बना होता है। जैसे कि टीएमबी विषाणु, टीएमबी विषाणु जो होता है उसमें कौन सा कितने रज्जु की होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीएमबी विषाणु कितने रज्जु की होता है। तो टीएमबी विषाणु जो होता है जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है वो आपका एक रज्जु की होता है यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। इसमें जो आरएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। तो वो कौन सा विषाणु है? विषाणु आरएनए। बात करते हैं रियो वायरस आरएनए क्या होता है? तो यह आरएनए दो रज्जुकी होता है।
जो रियो वायरस आरएनए होता है वो किस प्रकार का होता है, तो रियो वायरस जो आरएनए होता है वो आपका 2 रज्जुकी होता है, जबकि विषाणु आरएनए कैसा होता है, 1 रज्जुकी होता है, जो किसमें पाया जाता है, टीएमबी वायरस में। तो ये डबल स्टैंड होता है। बात करते हैं विखंडित आरएनए की, तो इस प्रकार का जो आरएनए होता है वो ईस्ट में मिलता है, ईस्ट की कोशिकाओं में। जो विखंडित आरएनए, ये आरएनए का एक अंश होता है और ये किस में पाया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो यह ईस्ट यानी कि जो खमीर होता है उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है जिसमें कौन सा आरएनए पाया जाता है, इसमें विखंडित आरएनए पाया जाता है। तो ये आरएनए के अन्य प्रकार थे। अब बात करेंगे इनके कार्य। आरआरएनए का कार्य क्या होता है, आरआरएनए का फंक्शन क्या है कोशिका के अंदर, तो आरआरएनए का काम होता है राइबोसोमल प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरआरएनए देखो, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, और राइबोसोम वैसे भी किससे मिलकर बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इनका काम क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना, प्रोटीन का। तो ये काम किसका, आरआरएनए का। बात करते हैं एमआरएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए से संदेश को लेकर कोशिकाओं में आता है और कोडेड संदेश प्रोटीन के रूप में अप्रवाह कर दिया जाता है। मतलब कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, डीएनए से सूचना एमआरएनए के पास जाएगी, एमआरएनए से जो संदेश होगा वो किसके रूप में कोडित हो जाता है, तो वो आपका प्रोटीन के रूप में अप्रवाह कर दिया जाता है, यानी उसे प्रोटीन के रूप में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तभी आपका संदेश पहुंच पाता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका। बात करते हैं टीआरएनए का काम क्या है, तो विशिष्ट अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल जब बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको पता है पहले से। विशिष्ट अमीनो अम्ल को एमआरएनए के संदेश के अनुसार कोशिका द्रव्य से लेकर राइबोसोम पर ट्रांसफर करता है। ये विशिष्ट जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको क्या करता है, यानी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल जब इकट्ठे होंगे तो उनको एमआरएनए के संदेश के अनुसार, एमआरएनए के ऊपर जैसा संदेश होगा उसी के अनुसार ये कोशिका द्रव्य से लेकर ये इसे और राइबोसोम पर ट्रांसफर कर देता है, यानी राइबोसोम के पास ये पहुंचा देता है। कौन, टीआरएनए, जिसकी संरचना किसके समान है, क्लोवर पत्ती के समान होती है। ठीक है, तो ये काम था आपका आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का। आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। क्वेश्चन है आपके लिए, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताया करो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना के लाए। कंटेंट हमारा वैसे बेस्ट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बाकी को देखा जाए सभी को। और आप ये ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताओगे कैसी क्लास लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताओगे तो और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपको सफलता जरूर दे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का परसेंटेज कोशिका के अंदर कितना होता है। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का कोशिका के अंदर कितना परसेंटेज होता है, और टीआरएनए की संरचना किसके समान होती है, टीआरएनए की संरचना किसके समान होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा, सबसे राइट आंसर कौन देता है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर न किया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक न किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए ओके बाय।